स्टूडेंट, तो अपना जो रियल पेपर का सेट है, रियल पेपर का अपन ने पिछली वीडियो में मैंने इस पेपर के पूरे दर्शन कराए थे। तो इस वीडियो में हम इसका संपूर्ण हल देखने वाले हैं। तो फटाफट से चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लेने। तो चलिए अपन त्रैमासिक परीक्षा असली पेपर का सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले अपन इन ऑब्जेक्टिव को बाद में देखेंगे, ठीक है। अपन शुरू करते हैं यहाँ से सीधा। पहला प्रश्न है आवेश का क्वांटीकरण का नियम लिखो। दूसरा प्रश्न है समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं। देखिए तो सब अपन देख सकते हैं, अथवा शायद हम आपको सॉल्यूशन बताएंगे, ठीक है। आवेश के क्वांटीकरण का नियम लिखो। तो आवेश का क्वांटीकरण का नियम है, चलिए अपन इसका आंसर देखते हैं। उसके बाद जो अपना इसका आंसर है आवेश के क्वांटीकरण से आप क्या समझते हैं। तो आप देख सकते हैं आवेश का क्वांटीकरण, प्रत्येक वस्तु पर विद्युत आवेश सदैव निश्चित न्यूनतम मान का पूर्ण गुणज होता है, Q बराबर प्लस माइनस NE। उसके बाद आता है जहां निश्चित न्यूनतम मान इलेक्ट्रॉन पर आवेश। तो दोस्तों अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो अगला अपना क्वेश्चन है समविभव पृष्ठ क्या है। तो समविभव पृष्ठ क्या है, मतलब इसी 5वीं के बाद हमें समविभव पृष्ठ क्या है। तो इसका अपन सॉल्यूशन देखते हैं। तो जो अपना है समविभव पृष्ठ क्या है, तो आप देख समविभव पृष्ठ जिस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है समविभव पृष्ठ कहलाता है। जिस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है क्या है, समविभव पृष्ठ कहलाता है। ओके, चलिए अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपका अनुगमन वेग किसे कहते हैं। धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध स्थापित कीजिए। तो अनुगमन वेग, ठीक है दोस्तों, अपन इसका सॉल्यूशन देखते हैं। हेलो दोस्तों, तो आप देख सकते हैं अनुगमन वेग, यह वेग इलेक्ट्रॉन से प्राप्त हुआ है। यह वेग कहाँ से प्राप्त हुआ है, इलेक्ट्रॉनों से प्राप्त हुआ है। सूक्ष्म नियत वेग जो मुक्त इलेक्ट्रॉन को तार की लंबाई के अनुदिश उच्च विभव वाले सिरे की ओर गति के लिए प्रेरित करता है, अनुगमन वेग कहलाता है। दोस्तों इसका यह आपका राइट आंसर हो जाएगा 100%। यहाँ पर असली पेपर का फुल सॉल्यूशन आप देखते जाइए और नोट करते जाइए, स्क्रीनशॉट मारते जाइए। चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट, मतलब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। वायु सेवार्ट का नियम लिखिए। उसके बाद है लॉरेंज बल क्या है, इसके लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। उसके बाद है एक समतल वृत्तीय कुंडली के स्वप्रेरकत्व के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। और इसी का अथवा में है एसी परिपथ में संधारित्र की प्रतिघात क्या होती है, इसके लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। उसके बाद आता है नौवीं का है विद्युत बल रेखाएं क्या है, इनके कोई दो गुण लिखिए। इसी का अथवा में दिया है गॉस प्रमेय लिखिए। उसके बाद अपना नेक्स्ट जो आता है 10वां दिया हुआ विद्युत धारा किसे कहते हैं, इसका मात्रक लिखो। उसके बाद विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा लिखिए एवं मात्रक बताइए। उसके बाद 11वां दिया है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित कीजिए। उसके बाद आता है 11वें का अथवा आमीटर तथा वोल्ट मीटर में अंतर लिखिए। उसके बाद आता है 12वां लेंज का नियम लिखिए। उसके बाद आता है इसी का अन्योन्य प्रेरकत्व से क्या तात्पर्य है। उसके बाद अपन इन सभी का सॉल्यूशन देखते हैं। चलिए अपन देखते हैं इन सभी का सॉल्यूशन। तो यहाँ पर अपन ने अनुगमन वेग वाला देख लिया था। उसके बाद अपन नेक्स्ट देखते हैं। जो अगला आता है समविभव पृष्ठ भी देख लिया। उसके बाद वायु सेवार्ट का नियम, प्रश्न 7 है वायु सेवार्ट का नियम। वायु सेवार्ट का नियम है, इस नियम के अनुसार लिखिए। सबसे पहला जो अपना नियम आता है, सबसे पहला कौन सा नियम है, चुंबकीय क्षेत्र डीवी चालक में बहने वाली धारा आई के समानुपाती होता है, अर्थात डीवी समानुपाती आई। समीकरण 1 बना देते हैं। उसके बाद आता है दूसरा चुंबकीय क्षेत्र चालक की गति लंबाई के DL के समानुपाती होते हैं, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र डीवी अनुक्रमानुपाती DL। समीकरण 2 डाल देंगे। और उसके बाद आता है तीसरा चुंबकीय क्षेत्र चालक तथा बिंदु P के बीच की दूरी के वर्ग के व्यक्त क्रमानुपाती होते हैं, अर्थात डीवी अनुक्रमानुपाती व्यक्त क्रमानुपाती 1/r²। दूरी के वर्ग के व्यक्त क्रमानुपाती होता है। व्यक्त क्रमानुपाती से संख्या बटे में पहुंच जाती है, इसलिए 1/r² हो जाएगा। उसके बाद आता है चौथा अल्पांश तथा बिंदु P के मध्य बने कोण की जया के चुंबकीय क्षेत्र समानुपाती होती है, अर्थात क्या हो जाएगा डीवी समानुपाती साइन थीटा। उस समीकरण 4 डालेंगे और इन सभी समीकरणों को सम्मिलित करेंगे तो आपका आ जाएगा डीवी समानुपाती आर DL साइन थीटा बटे r²। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर इसमें एक चित्र बना सकते हैं। ये कोई अपना तार है, ठीक है। उसके बाद इसकी लंबाई कितनी है DL। उसके बाद आता है यहाँ पर मान लीजिए D से यहाँ कोई बिंदु P रखा हुआ है, वहाँ से R दूरी पर P है और
और इस पर बनने वाला कोण साइन थीटा है। ओके, उसके बाद अपन नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 7 का अथवा उत्तर। तो प्रश्न क्रमांक 7 का अथवा उत्तर, लॉरेंज बल क्या है? तो लॉरेंज बल क्या है? लॉरेंज बल क्या है? जब कोई आवेश किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर एक बल कार्य करता है जिसे लॉरेंज बल कहते हैं। अपन अब नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। एक समतल वृत्तीय कुंडली के स्वप्रेरकत्व के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले अपन देख सकते हैं, सबसे पहला जो अपना है, माना कुंडली की त्रिज्या r है, फेरों की संख्या n है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र B मान लेते हैं और प्रवाहित धारा I है, कुंडली का क्षेत्रफल A है, मतलब एरिया। उसके बाद आता है, आप देखिए सूत्र का क्या, कुंडली का सूत्र क्या होता है? कुंडली के बद्ध फ्लक्स का सूत्र होता है फाई बराबर BA बराबर LI। तो यहाँ पर आप सबसे पहले अपन क्या करेंगे, अपन आगे बढ़ते हैं। यहाँ से आपका आ जाएगा, इन दोनों को जब अपन मान रखेंगे इन दोनों के, तो L बराबर आ जाएगा, दोनों के मान रख देना है और यहाँ पर इसका आपका राइट आंसर निकल के आ जाएगा और यहाँ पर आपका यही अपन को सिद्ध करना था। ठीक है, अपन आप नेक्स्ट बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 8 का अथवा उत्तर, एसी परिपथ में संधारित्र के प्रतिघात से क्या तात्पर्य? इसका व्यंजक ज्ञात कीजिए। एसी परिपथ में संधारित्र का प्रतिघात, तो अपन देख सकते हैं प्रत्यावर्ती धारा प्रतिधारा परिपथ में संधारित्र द्वारा धारा के मार्ग में डाली गई रुकावट को संधारित्र का प्रतिघात कहते हैं। उसके बाद संधारित्र का प्रतिघात का व्यंजक आप देख सकते हैं, ये दो आपको चित्र डायग्राम बनाना है। उसके बाद अपन नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। माना कि किसी, आप इसको कर लेना, ये सवाल है, ठीक है, इसको अपन आप कर लेना। देखिए बहुत ही आसान है, ज़्यादा आपको कठिन नहीं लगेगा, आप यूट्यूब पर भी इस सवाल को समझ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो आगे अपन देखते हैं, ओम का नियम से आपका राइट आंसर यहाँ पर ए निकल कर आ जाएगा। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद अपन आता है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या है एवं इनके गुण लिखिए। तो विद्युत क्षेत्र रेखा ए नौविका अथवा उत्तर, नौविका उत्तर विद्युत क्षेत्र रेखा, विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक या निष्कोण वक्र जिस पर स्वतंत्र एकांक धनावेश गमन करता है विद्युत बल या विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहलाती हैं। उसके बाद आता है विशेषताएं, प्रत्येक आप विशेषता तो ये सभी को याद होंगी। ठीक है, उसके बाद अपन नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं खुला वक्र बनाती हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं सतत वक्र होती है। उसके बाद आता है विद्युत बल रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। उसके बाद आता है गॉस प्रमेय अपना नौविका अथवा उत्तर होता है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। अब अपन नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा आपका OE बराबर Q/ε0। उसके बाद अपना आता है प्रश्न 10 का उत्तर, विद्युत धारा क्या है? विद्युत धारा और इसका ऐसा मात्रक लिखना था। तो विद्युत धारा क्या है? विद्युत धारा किसी चालक से आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। किसी चालक से आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसे I से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक एम्पियर या कूलम प्रति सेकंड होता है। विद्युत धारा क्या है? आवेश बटा समय सूत्र। उसके बाद आता है I/Q, क्या हो जाएगा? I/Q। उसके बाद आता है यह एक सदिश राशि है, एम्पियर बराबर 1 कूलम बटा 1 सदिश। ठीक है, उसके बाद अपना प्रश्न 10 का अथवा उत्तर, प्रश्न 10 का अथवा उत्तर, विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा लिखिए एवं मात्रक, विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा लिखिए एवं मात्रक बताइए। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो चालक के भीतर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता I तथा धारा के घनत्व J के अनुपात को विशिष्ट प्रतिरोध कहती है। इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। ये P की तरह रो बना हुआ है दोस्तों, कुछ ऐसा। उसके बाद आता है इसका मात्रक होता है P और P, सॉरी P नहीं, रो बराबर ओम और मीटर, माइनस नहीं, ओम और मीटर। ठीक है, उसके बाद आता है 10वें का अथवा उत्तर, 10वें का अथवा उत्तर 10वें का नहीं होगा, 10वें का ही है। ठीक, उसके बाद आता है 11वें का उत्तर, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या है? चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण चुंबक की ध्रुव प्रबलता तथा उसी चुंबक की प्रभावी लंबाई के गुणनफल को चुंबकीय आघूर्ण कहते हैं। चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण कहते हैं। इसका कहते हैं यह एक सदिश राशि तथा इसका मात्रक एम्पियर मीटर स्क्वायर है। ठीक, एम्पियर मीटर स्क्वायर AM स्क्वायर। उसके बाद आता है 11वें का अथवा उत्तर, 11वें का, आमीटर तथा वोल्ट मीटर में अंतर स्पष्ट कीजिए। आमीटर तथा वोल्ट मीटर में अंतर, इसकी सहायता से विद्युत परिपथ में बहने वाली धारा की माप की जा सकती है, लेकिन इसकी सहायता से परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवान दर की माप की जा सकती है। उसके बाद अपना नेक्स्ट आता है, इसकी कुंडली के साथ समांतर क्रम में अल्प प्रतिरोध तार जोड़ा जाता है। इसकी कुंडली के साथ समांतर में उच्च प्रतिरोध तार जोड़ा जाता है। उसके बाद आता है इसे विद्युत परिपथ में सदैव श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है।
इसे वैद्युत परिपथ में सदैव समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है इसका प्रतिरोध बहुत ही कम होता है। उसके बाद अगला आता है इसका प्रतिरोध अत्यधिक होता है। यह एक पदार्थ आमीटर का प्रतिरोध 0 होता है। उसके बाद इसी का आपका राइट आंसर हो जाएगा एक पदार्थ वोल्टमीटर प्रतिरोध उच्च होता है। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 12 आता है लेंज का नियम। प्रश्न क्रमांक 12 लेंज में सन 1834 में जर्मन वैज्ञानिक हेनरिक लेंज ने विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के कारण उत्पन्न प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए एक नियम का प्रतिपादन किया जिसे लेंज का नियम कहा जाता है। इस नियम के अनुसार परिपथ में प्रेरित धारा की दिशा उस प्रकार होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न हुई है। ठीक है। उसके बाद 12वें का अथवा उत्तर, 12वें का उत्तर यहाँ पर 12वें का अथवा अन्योन प्रेरण क्या है? अन्योन प्रेरण जब किसी कुंडली में प्रवाहित होने वाली धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है तो पास वाली दूसरी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है जिससे प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। इस घटना को अन्योन प्रेरण कहते हैं। ठीक है। इसका मात्रा क्या हो जाएगा? हेनरी। ओके दोस्तों, तो अभी अपन ने इस सॉल्यूशन के 12 क्वेश्चन देख लिए। अब आगे के क्वेश्चन अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और वीडियो बहुत लंबा होने के कारण अब अपन आगे के सॉल्यूशन आगे की वीडियो में देखेंगे। ठीक है। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, आपको इसके आगे का सॉल्यूशन जल्दी मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।